हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। तो अभी हम देखते हैं टेबल टैग कैसे इंसर्ट करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, या टेबल कैसे बनाते हैं किसी भी HTML से। तो ये देखो, ये हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है HTML का, तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी समय लग रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, कोडिंग को पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो आप अपने एडिटर में लिख के आप ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसमें मेन गोल है, इसमें इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि मैं टेबल टैग यूज़ करने वाला हूँ। इसमें टेबल और बैकग्राउंड कलर, रो स्पैन और कॉल स्पैन करने वाले हैं, यानी कि टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर कोई भी रो या लाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या टेबल के अंदर टेबल कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले मैं अपने नोट पैड में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक टेबल नाम का वो बना लिया HTML डॉक्यूमेंट। अब देखो, इसमें हमने क्या किया, HTML का स्टार्टिंग किया और इसमें हमने डाल दिया टेबल लर्निंग का। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ले लिया इसका बॉर्डर एंड विड्थ ऑफ द टेबल विदाउट सेल पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बिना सेल पैडिंग के, यानी कि सेल में कोई भी गैप नहीं रहेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर हमने बॉर्डर सेट कर दिया है 2 और इसका विड्थ सेट कर दिया है 40%। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, TR लगाया, यानी कि TR यानी कि टेबल का रो हम स्टार्ट कर रहे हैं और टेबल रो में चीज़ें दे रहे हैं। टेबल हेडर में नेम और एज, ये चीज़ें दे रहे हैं। अगर और देना होता तो हम यहाँ पे आगे और लिख सकते थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखो टेबल, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे देखो नाम में शॉप डीजी दे दिया और एज में दे दिया 1। ठीक है, और अब इसके बाद देखो मैंने दूसरा दे दिया है, इसमें दूसरा दे दिया है कि अपना नाम दे दिया, उसके बाद 24 ईयर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दिया। तो ये बिना सेल पैडिंग के है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेल पैडिंग के, तो देखो सेल पैडिंग के साथ साथ कैसे करते हैं, उसमें हम डालते हैं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर इसमें हमने डाल रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब यहाँ पे सेल पैडिंग दे रहे हैं, तो सेल पैडिंग के लिए करना क्या पड़ता है, हमें सेल पैडिंग वाला टूल इस्तेमाल करना होता है। तो हमने क्या किया, सेल पैडिंग इज इक्वल टू हमने दे दिया है 10। ठीक है, 10 से यहाँ पर हम 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमने क्या बनाया, टेबल हेडर में नाम और एज, फिर उसके बाद इसमें अलाइनमेंट कर दिया सेंटर। अब देखो यहाँ पे बॉडी का कलर भी हमने सेट करना आपको बता दिया है कि टेबल के जो डिवीजन होता है, यानी कि टेबल का जो अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हैं उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे देखो रेड और ग्रे है, उसके साथ टेक्स्ट का कलर व्हाइट है और यहाँ पे भी व्हाइट है। ठीक है, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने रन करवाया और ये देखो बिना सेल पैडिंग के ये था और ये सेल पैडिंग के है। ठीक है, इसमें मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। देखो इसमें हमने कलर सेट किया था। अब मैं काम करता हूँ, इस कलर को चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर देखो मैं क्या करता हूँ, ये कलर वाला टैग हटा देता हूँ, तो फिर ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये कलर टैग मैंने हटा दिया और इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो अब इसमें देखो नेम और एज में देखो सेल की पैडिंग आ गई है, दोनों में क्या है, गैप हो गया। ठीक है, इसमें जो कि गैप नहीं है, तो ये सेल पैडिंग के साथ है और ये बिना सेल पैडिंग के है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलम स्पैन और रो स्पैन, यानी कि मतलब हम इस तरह से कैसे डॉक्यूमेंट ड्राइव करें। जैसे देखो यहाँ पे नाम है और नाम में हमने क्या डाला, मार्क्स में मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो मतलब कॉलम के अंदर कॉलम कैसे बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो देखो इसको बनाने का तरीका सबसे आसान होता है, इसमें हमें कॉल स्पैन और रो स्पैन बस देना पड़ता है। तो देखो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन नाम का ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो इसमें देखो मैंने हेड दे दिया और इसमें बॉडी दे दिया और पैराग्राफ टैग। मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल टैग स्टार्ट किया और टेबल टैग में मैंने डाल दिया स्टाइल कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगा। ठीक है, विड्थ जो है 50% सेट कर लिया है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो टेबल रो में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया टेबल हेडर, और यहाँ पे बोल दिया हमने कि रो स्पैन जो होगा वो कितना होगा, 2, यानी कि रो की स्पैनिंग जो है वो 2 है। लेकिन फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखो नाम दिया, नेम। ठीक है, और नेम के आगे फिर हमने जब टेबल हेडर स्टार्ट किया तो हमने बोला कि टेबल हेडर का जो कॉल स्पैन है वो 3 है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ये लगा हुआ है टेबल हेडर का, जैसे ये देखो दूसरा वाला, पहला 1 और 2, ये 2 हमारे रो हो गए। ठीक है, रो में 2 चीज़ें हो गई। अब इसमें देखो मैंने मार्क्स में क्या किया है, 1 2 3 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, तो इस 3 कॉलम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल स्पैन कर दिया और उसमें क्या कर दिया, मार्क्स कर दिया। ठीक है,
और फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी। अच्छा, इस मार्क्स में हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं जो स्पेन किया है, उसमें हमने डाला है मैथ, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखो TR और TH टैग से हमने क्या किया, मैथ, साइंस, इंग्लिश डाल दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसको फिर इसको हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद सीधा नीचे आया और यहाँ पे देखो हमने दे दिया टेबल रो, और टेबल रो में अलाइनमेंट हमने दे दिया सेंटर। अब क्या क्या करना पड़ेगा, हमें नेम देना पड़ेगा, मार्क्स डालना पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स में ये डालना पड़ेगा मैथ, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, तो हमने नाम डाल दिया, नाम के अंदर ये 20 डाल दिया, 19 डाल दिया और 18 डाल दिया। फिर दूसरे में हमने यहाँ पे दिया कि श्याम, और उसमें दे दिया 18, 18, 20 ऐसे करके दे दिया। तो अब देखो इसको हमने जब रन करवाया तो यहाँ पे देखो क्या आया, नेम हो गया, और इसमें ये हो गया, और इसमें देखो नाम में क्या आ रहा है, 1 2 ये दोनों नाम आ रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम की स्पैनिंग और रो की स्पैनिंग करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।